हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे रोन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोन्सकिन। देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है रोन्सकिन ऑफ एनी टू सॉल्यूशंस। जैसे ये सॉल्यूशंस है ना, वैसे ही टू सॉल्यूशंस ऑन आई कोई भी इंटरवल है, इज ईदर आइडेंटिकली ज़ीरो ऑन आई और नेवर ज़ीरो ऑन आई। या तो रोन्सकिन पूरा का पूरा ज़ीरो होगा या रोन्सकिन कभी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे कोई इंटरवल दे दिया 0 to 1, अगर मुझे बोल दिया कि भाई 1/2 पे रोन्सकिन मेरा ज़ीरो है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर मेरा रोन्सकिन ज़ीरो होगा। अगर मैंने कह दिया रोन्सकिन भाई एक पॉइंट पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इट मीन्स मैं क्या कहूँगी बच्चों कि रोन्सकिन हर एक पॉइंट पर नॉन ज़ीरो होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता किसी पॉइंट्स पर रोन्सकिन ज़ीरो हो, किसी पॉइंट्स पर रोन्सकिन ज़ीरो ना हो। इंटरवल के हर एक पॉइंट पर रोन्सकिन सेम बिहेव करेगा, या तो ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। और क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, लेट F1 F2 आर एनी टू सॉल्यूशंस देन रोन्सकिन कीप्स अ कांस्टेंट साइन ऑन आई। मतलब या तो रोन्सकिन पॉजिटिव होगा अगर वो नॉन ज़ीरो है, इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो या तो वो पॉजिटिव ही होगा या वो नेगेटिव ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कुछ पॉइंट्स पर पॉजिटिव हो, कुछ पॉइंट्स पर नेगेटिव हो। तो यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। जैसे देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर है तो यानी कि पॉजिटिव। यस, अगर रोन्सकिन नॉन ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। ये देखो कुछ पॉइंट पर ये क्या है, नेगेटिव, फिर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोन्सकिन सेम बिहेव करता है थ्रू आउट द इंटरवल। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल ग्राफ है रोन्सकिन का। ये नेगेटिव है ओनली तो ये पॉसिबल ग्राफ है रोन्सकिन का। ये दोनों ही शो कर रहा है, पॉजिटिव भी कुछ इंटरवल में, कुछ इंटरवल में नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है क्या बच्चों, टू सॉल्यूशंस F1 एंड F2, टू सॉल्यूशंस, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ, टू सॉल्यूशंस F1 F2 आर LD। LD का मतलब होता है बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट। वो क्या होता है, तुम्हें सिखा रखा है क्या, कि अगर एक फंक्शन दूसरे का अल्फा टाइम लिखा जाए तो हम उसको बोलते हैं LD। अगर दो सॉल्यूशंस LD हैं तो रोन्सकिन पक्का ज़ीरो होगा। क्या लिख रखा है मैंने, LD इम्प्लाइज रोन्सकिन इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगर रोन्सकिन, जैसे LD का मतलब, जैसे मैंने एक फंक्शन मान लिया बच्चों x, दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया 2x, मैं क्या देख पा रही हूँ, LD है, क्योंकि ये वाला इसके 2 टाइम्स है। तो इसका रोन्सकिन क्या होगा, यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ पे 2x लिखा, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2, तो क्या आएगा 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो क्या हम क्या कह पाएंगे कि अगर दो फंक्शंस LD हैं तो उनका रोन्सकिन क्या होगा, 0। ओके बच्चों, देन थर्ड पॉइंट इज इफ रोन्सकिन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो LD लेके चले थे, रोन्सकिन को 0 बोला है, लेकिन अगर रोन्सकिन 0 हो तो ज़रूरी नहीं है फंक्शंस LD है, यानी कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर LD है तो रोन्सकिन पक्का 0 होगा, अगर रोन्सकिन 0 है तो हम नहीं कह सकते वो LD होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, टू सॉल्यूशंस F1 एंड F2 आर Li ओवर I। Li का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट ना हो। इफ़ एंड ओनली इफ रोन्सकिन इज़ नॉट इक्वल टू, जैसे मैंने ऊपर से तुम्हें बताया कि यहाँ पे कि LD हैं तो रोन्सकिन 0 होगा, तो अगर रोन्सकिन नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट LD। ठीक है, तो यानी कि अगर ये चीज़ है, रोन्सकिन नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शंस इफ़ एंड ओनली फॉर कैसे बच्चों Li होगा, और Li है तो रोन्सकिन नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो, if F1 F2 be any two solutions and they have a common 0 in interval I। common 0 का मतलब कि अगर मान लो y का x नोट पर निकालूं तो भी 0 आ रहा है, y1 का y2 का निकालूं तो भी 0 आ रहा है। यानी कॉमन 0 का मतलब ये कॉमन 0 हुई कि y1 y2 दोनों पर 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो इनके दे हैव अ कॉमन 0 इन इंटरवल I, देन F1 F2 आर LD।
LD होंगे, कॉमन ज़ीरो होगी तो LD होगी। अब नेगेशन सिखा रखा है ना मैथमेटिक्स में क्या, कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये कभी नहीं होगा। तो कॉमन ज़ीरो है तो LD है, और LD नहीं है तो कॉमन ज़ीरो कभी नहीं होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, F1 F2 be two solutions if F1 F2 has a local maxima or local minima. मैक्सिमा मिनिमा मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, देन F1 F2 आर LD। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है तो LD होगा, ये नहीं है तो ये कभी नहीं होगा, तो नोट LD, नोट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स F1 F2 x, ये है बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो कैसे होगा, u बाई वी रूल से खुले ओपन होएगा ये, u बाई वी रूल। तो यहाँ क्या होता है, वी स्केयर, वी एज इट इज़, यू का डेरिवेटिव, यू एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव। ये क्या दिख रहा है बच्चों, मैंने रोन्स्किन किसका, दो फंक्शंस का, दिस। ठीक है, तो पहली बात ये जो है एक मोनोटोनिक फंक्शन होगा। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों से होता है। तो F1 बाई F2 केस देखो, अगर रोन्स्किन यहाँ पॉजिटिव हुआ बच्चों, रोन्स्किन पॉजिटिव, और मोनोटोनिक फंक्शन डेरिवेटिव के बारे में जैसे हमें बताना हो, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, डिक्रीजिंग हो तो डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो बच्चों, रोन्स्किन अगर ज़ीरो से बड़ा हुआ, ये ज़ीरो से बड़ा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डी बाई डी एक्स F1 बाई F2 नेगेटिव हुआ। जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। और वैसे ही रोन्स्किन अगर लेस देन जीरो हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, हाँ देखो बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब इसके राइट हैंड साइड में हमें जीरो दिखता है, ऑफ ऑर्डर n फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, हमेशा वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा n डायमेंशन के वेक्टर स्पेस को। मैक्सिमम नंबर ऑफ Li सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस ODE ऑफ ऑर्डर n इज n। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस ODE इज अगेन ए सॉल्यूशन। जैसे अगर x और 3x स्क्वायर मेरे सॉल्यूशंस हैं, तो a1x प्लस a2 3x स्क्वायर भी मेरा सॉल्यूशन होगा। ये होता है लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर का स्केलर के साथ। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस ODE इज नॉट ऑलवेज सॉल्यूशन। देखो नॉन होमोजीनियस, इसके राइट हैंड साइड में कुछ फंक्शंस आए, ठीक है। लीनियर होमोजीनियस है तो वो बनेगा वेक्टर स्पेस और सॉल्यूशन भी बनेगा लीनियर कम्बिनेशन उसका, लेकिन अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस ODE डज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। जैसे इसका तो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा था लीनियर होमोजीनियस का, नॉन लीनियर का नहीं करेगा। तो मैंने लिख भी रखा बाद में कि होमोजीनियस ODE है, होमोजीनियस ODE है तो फॉर्म वेक्टर स्पेस एंड लीनियर कम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस है तो नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस एंड लीनियर कम्बिनेशन भी ज़रूरी नहीं है उसका सॉल्यूशन बने। 13th देखिए बच्चों, 13th देखिएगा। इफ F1 F2 be two linearly independent solution, if F1 F2 be two linearly independent solution and x naught belongs to y be any point such that, देखो बच्चों क्या सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब A1 उस पॉइंट पर और A2 उस पॉइंट पर ज़ीरो होंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट, बेसिस इज ऑल्सो कोल्ड फंडामेंटल सेट। F and G be टू फंडामेंटल, ये फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए हैं। इफ़ F and G be फंडामेंटल सेट ओवर I, देन इनका ये सेट भी फंडामेंटल सेट होगा कब, जब A B C D का डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ Fx इज एनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन Fx कैन नॉट हैव ए मल्टीपल ज़ीरो इन I। ये जस्ट रीड आउट कर लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बहुत जल्दी भेजूँगी। ओके बाय।